डेरा गाजी खान में तौसा रोड पर मुसाफिर बस और ट्रक में खौफनाक टक्कर, 25 अफराद जाम भाग, 35 जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। बस सियालकोट से राजनपुर आ रही थी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कमिश्नर और RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत के जिम्मेदार को फौरी कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। भारत के वजीर खारजा के बयान ने भारत की असल हकीकत दिखाई। पाकिस्तान ने भारत के FATF के मुश्तरका ग्रुप को चेयर होने से मुताल्लिक सवालात खड़े कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF मामला सियासी बनाने का एतराफ़ किया। पाकिस्तान मुखालिफ मनफी किरदार पर पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तायीद भी की। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया को भारत के FATF मामले को सियासी बनाने से आगाह कर रहा है। पाकिस्तान भारत की जानिब से हालिया एतराफ़ को भी बैनुल अक़वामी बरादरी और FATF के नोटिस में लाएगा। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर का कहना है, FATF से मुताल्लिक पाकिस्तान की पेशरफ्त को झुटलाया नहीं जा सकता। भारत FATF में तकनीकी पेशरफ्त और उसे सियासत का निशाना बनाकर मजरूह कर रहा है। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। नमाज फ़जर की अदायगी के बाद आज़मीन मिना से मैदान अरफात पहुँचने लगे। मस्जिद निमरा में शेख बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ खुतबा हज देंगे। ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ी जाएंगी। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। कोरोना की वजह से इस साल सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% से ऊपर चली गई। इस्लामाबाद में 8% से ज़्यादा, पंजाब में शरह 2% और लाहौर में 2.5% से ज़्यादा रही। मुल्क में मजमूई शरह 5% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 30 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 49,503 टेस्ट किए गए। कोरोना के 2,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद न होने पर 21 कारोबारी मराकज़ को सील कर दिया गया। कोरोना वबा की चौथी लहर के बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी का 31 जुलाई तक तमाम मुलाजिमीन की वैक्सीनेशन कराने का फैसला। वैक्सीन ना लगवाने वाले मुलाजिमीन के 1 अगस्त से एयरपोर्ट्स और दफातर आने पर पाबंदी होगी। जिला दयामर में बारिश, नदी नालों में तोग़यानी, गांव नियाट में सैलाबी सूरत हाल, फसलें और राब्ता सड़क मुतासर। बाबूसर रोड, फेरी मेडो, नांगा पर्वत राब्ता सड़कें ब्लॉक होने से बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। जिला गिजर के गांव बदसवात में ग्लेशियर फटने से 8 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब, 20 के करीब रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, मरी, मालाकंड, स्वाबी और आज़ाद कश्मीर में बारिश। नीलम, आज़ाद कश्मीर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी। काबिज सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला शुपैया के इलाके सदीक खान में घर घर मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान के सफीर को 1 रोज पहले ही अफगान वजारत खारजा ने एहतजाजी मुरासला दिया था। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत के सफीर और सिफारती अमले को वापस बुलाने के फैसले को बदकिस्मती और अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सफीर की बेटी के इस्लामाबाद में मुबैना अगवा और तशद्दुद की तहकीकात जारी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मामले की तहकीकात आला सतह पर की जा रही है। पाकिस्तान अफगान हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी की उम्मीद रखता है। अफगान वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी के अगवा के मामले पर और अफगान सिफारतकारों के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक अमले को वापस बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में इजलास, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ हुक्काम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने से कबल ही अफगान सफ़ीर की वापसी के ऐलान का जायज़ा लिया गया।
वजीर आजम को अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा और तहकीकात से आगाह किया गया। इजलास में सरहदी सूरत हाल और दाखिली सिक्योरिटी समेत अहम फैसले किए गए। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की दरपर्दा हकाइक तक पहुंचने का फैसला किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सफीर यहाँ रहें और तहकीकात में ताउन करें। अफगानिस्तान को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। भारत अफगानिस्तान के अमन में मुसलसल रुकावट डाल रहा है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, अफगान सफीर की बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका। टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। अफगान सफीर की बेटी के अगवा से मुतालिक हकायक जल्द सामने आएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सीना नाराय में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में सिपाही जुनेद शहीद हो गए। 20 साल के सिपाही जुनेद शहीद का ताल्लुक मानसेरा के इलाके बालाकोट से था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ सेक्रेटरी ये नहीं कह सकते कि बल्दियाती इदारों की बहाली के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स, अदालत की चीफ सेक्रेटरी को पुराना जवाब वापस लेने, नया जवाब दाखिल करने और बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतालिक लाहे अमल से 28 जुलाई को आगाह करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए फंड्स के इस्तेमाल का मुअत्तल नोटिफिकेशन मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए बहाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी, सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। वजीर आजम इमरान खान मुजफ्फराबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब करेंगे। हवेली और अब्बासपुर में मुस्लिम लीग नून के जलसे से मरियम नवाज खिताब करेंगी। पीपल्स पार्टी चकसवारी और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सियासी पंडाल सजाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेपाल के वज़ीर आज़म को पार्लिमान से एतमाद का वोट लेने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान नेपाल से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहता है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर नेपाल के साथ मिलकर काम करेंगे। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। कम कीमत में खूबसूरत जानवर लेने का मिशन इम्पॉसिबल। व्यापारियों और शहरियों में भाव ताव जारी। कसाईयों का रेट सुनकर जो है ना वो अकल दंग रह गई है। गाय का और बछड़े का जो 15 से 20 हज़ार और बकरे का जो है 7 से 10 हज़ार। अब बताएं ना किधर जाएं। जो ऊँट है उसका 25 से 30 हज़ार रुपये हम ले रहे हैं। बड़ी ईद पर जानवर तो महंगे हैं ही, कसाबों ने भी रेट बढ़ा दिए। नखरे अलग। बकरे दुम्बों के 7 से 10 हज़ार, बैल और ऊँट के लिए 30 हज़ार तक की डिमांड। कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, सीजन में ना कमाएं तो घर कैसे चलाएं। पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला भारी पड़ गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तानी बॉलर्स को धो डाला। 20 ओवर्स में 200 रन बनाए। मोइन अली ने सिर्फ 16 गेंदों पर 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 36 रन बनाए। जोस बटलर 59 रन बनाकर आउट हुए। लिविंगस्टोन ने 23 गेंदों पर 38 रन की इनिंग्स खेली। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने निस्फ सेंचुरी की शराकत बनाई, लेकिन इसके बाद कोई भी टिक नहीं सका। पाकिस्तान 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 155 रन बना सका। इंग्लैंड 45 रन से मैच जीत गया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कोयटा में ईद से कबल शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना। पेट्रोल पंप्स मालिकान के मुताबिक पेट्रोल पंप्स को डिपो से पेट्रोल फराहम नहीं हो रहा। हुकूमत का पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बुध से गैस फराहमी का फैसला। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक गैस फराहमी चंद रोज के लिए आर्जी बंद की गई है। आसमानी बिजली गिरने से चाइना हब पावर प्लांट की पैदावार मुतासिर हुई। तरबेला और मंगला डैम से भी पानी का अखराज कम होने पर बिजली पैदावार में कमी आई। ज़राए के मुताबिक गैस बिजली की तलब को पूरा करने के लिए मुख्तस की गई है। तर्जुमान आइस्को का कहना है कि आइस्को रीजन के मुख्तलिफ फीडर्स पर शेड्यूल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। जल्द बिजली की नॉर्मल सप्लाई बहाल कर दी जाएगी।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में गुज़िश्ता रोज रियल एस्टेट एजेंट की टारगेट किलिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में नामजद मुलजिम पर किराए के कातिलों से अजहर इकबाल को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम। पुलिस का कहना है कि वाकया लेन देन का तनाज़ा है। अहले खाना का कहना है कि मकतूल का दूसरे ग्रुप से 400 गज जमीन का तनाज़ा चल रहा था। इस्लामाबाद में बदफेली और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का एक और वाकया सामने आ गया। मुलजिमान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करके नौजवान से 2 साल तक बदफेली करते रहे। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। मुतासरा नौजवान की दरख्वास्त पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुआविन खुसूसी तवानाई ताबिश गौहर ने कहा है कि रूस से पाइपलाइन मुआहदे के मामले में कई ऐसे अवामिल हैं जिसका तवानाई से ताल्लुक नहीं। इसमें सिफारती, स्ट्रेटेजिक और रियासती इदारों की राय जैसे अवामिल शामिल हैं। बहैसियत टेक्नोक्रेट कह सकता हूँ कि सुई कंपनीज यही पाइपलाइन 400 से 500 मिलियन डॉलर कम कीमत में ज़्यादा जल्दी बना सकती थीं। जब बैंक्स इस मंसूबे की फाइनेंसिंग करेंगे तो लाजमी तौर पर ये टेक और पे का मामला होगा और वो पाकिस्तान से गारंटी ज़रूर मांगेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आला सिंध और सीनियर सियासतदान मुमताज़ भुट्टो की नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई इलाके मीरपुर भुट्टो ज़िला लाड़काना में की जाएगी। मुमताज़ भुट्टो की मैयत कराची से बजरिया एम्बुलेंस लाड़काना पहुँचाई गई। मुमताज़ भुट्टो 88 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रोज़ कराची में इंतकाल कर गए थे। अहले खाना के मुताबिक मुमताज़ भुट्टो काफ़ी अरसे से अलील थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, वफाकी वज़रा, चेयरमैन सेनेट चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का मुमताज़ भुट्टो के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। इसराइली कंपनी के जासूसी के सॉफ्टवेयर से दुनिया भर में 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और खबरसां इदारों की रिपोर्ट में इंकशाफ। मोबाइल हैकिंग से मुबैना जासूसी का शिकार बनने वालों में अरब शाही ख़ानदानों के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, वुज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले अफराद शामिल। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 ममालिक तक फैला हुआ था। काबुल में अमरीकी नाज़िमुल उमूर रॉस विल्सन का तालिबान से अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बंद करने पर जोर। कहा आइंदा नस्लों के पुरअमन रहने और इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए मुस्तकिल और जामे जंगबंदी ज़रूरी है। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा मुज़ाकरात वाज़े पेशरफ्त के बगैर ख़त्म हो गए। ईद के मौके पर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान ना किया जा सका। फरीक़ैन का तनाज़े के हल तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर रवा हफ्ते होगा। पाकिस्तान की अल-अक्सा मस्जिद पर इसराइली हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि फ़लस्तीनी और मजहबी मकामात पर इसराइली हमले इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। दुनिया को सख्त एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। सोने और चांदी के रेशे और 670 किलो खालिस रेशम से ग़िलाफ़े काबा की तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़्यादा लागत आई। ईद से पहले कोयटा से अंदरूने मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर मुसाफिरों का रश। रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरों की तवील कतार। कोरोना SOPs नजरअंदाज। दूध मक्खन पर पला बढ़ा, उम्र 3 साल और वजन 30 मन। ये है मुल्तानी ढोला। सफ़ेद और हल्के ब्राउन रंग का भारी भरकम मुल्तानी ढोला निकलता है तो लोग देखते रह जाते हैं। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।